चलिए आपके चैप्टर 10th का चैप्टर नंबर 10 है उसका आज लास्ट वीडियो है। हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। वो कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 10 है वो कंप्लीट हो जाएगा। शायद इस एग्जाम में आपका वो ये वाला चैप्टर आने वाला है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे कि भाई अभी जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली हमने सॉल्व किया कि न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस चाहिए, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशंस का यूज करके आपको क्या फाइंड करना है, जो आपको चीज आपको बोली गई है ये फाइंड करो वो फाइंड करो, उसके बारे में आपको फाइंड करना है। चलिए अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में पढ़ते हैं आपका 10 नंबर दिया है। देखिए बाकी सब आगे कुछ थियरी भी है, तो थियरी आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। देखिए हमने थियरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, उसको देखिए समझिए और लिखना है। न्यूमेरिकल्स है जो बढ़िया है, सॉल्व करने में मजा आएगी। चलिए सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। जी हाँ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। सबसे पहली चीज एक्सरसाइज में आप देखोगे जो है 10 नंबर का क्वेश्चन वो क्या है भाई, हाइट आपको दी है क्या 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो ऑब्जेक्ट है वो लेंथ में कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब कि हाइट इज इक्वल टू प्लस 5 सेंटीमीटर। सर आपने प्लस 5 क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट है उसको आप ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हो, तो उसकी जो हाइट मेजर करोगे नीचे से ऊपर की ओर मेजर करोगे, इसका मतलब कि वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो प्लस 5 और क्या दिया है, इज हेड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यस आपको दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया है वो है 25 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है फोकल लेंथ आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी बात करते हैं इन दोनों की, मगर थोड़ा सोचते हैं। देखो फिर क्या फाइंड करना है, तो ड्रॉ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर। यस पोजीशन यानी आपको v फाइंड करना है कि v कितना है। दूसरा है आपकी उसकी जो इमेज है उसकी साइज और नेचर की बात की है यहाँ पे, तो साइज और नेचर कैसे पता चलेगा। तो साइज और नेचर को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि जो इमेज है उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। और उसकी जो हाइट आपको मिल रही है वो पॉजिटिव मिल रही है नेगेटिव मिल रही है। अगर हाइट पॉजिटिव मिल रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ मेजर किया तभी आपको पॉजिटिव मिले, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर नेगेटिव मिल रही है हाइट तो इसका मतलब कि वो उल्टी होगी तभी आप उसको नेगेटिव मेजर कर रहे हो। याद कीजिए कि साइन कन्वेंशन की प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अपर साइड यानी अपवर्ड्स आप जो भी मेजर करोगे वो पॉजिटिव और डाउनवर्ड्स जो भी मेजर करोगे वो नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल और इन्वर्टेड इमेज कब मिलेगी, जब हाइट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। किसकी हाइट, इमेज की हाइट, ओके। अभी हाइट की वैल्यू फाइंड करके आपको पता चल जाएगा ना। अगर हाइट 2 सेंटीमीटर की मिली, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है और इमेज की हाइट 2 सेंटीमीटर मिली तो छोटी साइज है। अगर इमेज की साइज है वो 6 सेंटीमीटर हुई तो हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा h, यानी उसका नेचर और साइज फाइंड करने के लिए हमें h डैश चाहिए, यानी इमेज की हाइट चाहिए h डैश। चलिए फाइंड करते हैं, तो कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज तो जो हमने ये प्लस प्लस लिखा है वो क्या सही है या नहीं वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो हाइट, तो भाई हाइट तो प्लस होगी क्योंकि हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है। ये है u, अब ये u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात की जाए तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखोगे, यानी आप इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रख रहे हो, तो उसमें जो आपको मेजर करना है ऑलवेज लेफ्ट साइड ही मेजर करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 25 सेंटीमीटर। अभी बात करते हैं f की, फोकल लेंथ।
किस तरह का लेंस है ये, देखिए आपको दिया है किस तरह का लेंस है। तो ये जो लेंस है वो है कन्वर्जिंग लेंस। यस, कन्वर्जिंग लेंस। तो बताइए कौन सा लेंस जो रेज है उसको कन्वर्ज करता है, कौन सा लेंस रेज को डाइवर्ज करता है। तो आपको पता चल गया होगा कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है। कन्वर्जिंग लेंस तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग है, इसका मतलब कि उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी फोकल लेंथ f + 10 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो क्या किया हमने, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, माइनस है प्लस है क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है। अभी सर्च करने की बात, क्या सर्च करेंगे। सबसे पहले तो देखो u दिया है, v दिया है और h दिया है, हमें फाइंड करना है v और h डैश। तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला आपके दिमाग में आएगा कि जिसमें f है, u है और v है। कौन सा फॉर्मूला आपके दिमाग में आएगा, तो आपके दिमाग में आएगा लेंस फॉर्मूला, है ना। तो वो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस फॉर्मूला आप जानते हो कि लेंस फॉर्मूला है 1/f = 1/u v माइनस 1/u, यानी आपके पास जो लेंस फॉर्मूला है वो हो जाएगा 1/v = 1/f 1/v माइनस 1/u। ठीक है, हमें फाइंड करना है v, तो v को ऐसे ही रहने दो, इसको उठा के इस तरफ ला देते हैं। तो 1/v = क्या हो जाएगा 1/f + 1/u। समझ में आ रहा है। चलिए अभी वैल्यू रख देते हैं 1/v = 1/f यानी 10 प्लस 1/u यानी -25। चलिए 1/v = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -25 + 10 डिवाइडेड बाय -25 into 10। चलिए क्या हो जाएगा -25 + 10, तो 1/v = -15 by -25 into 10। तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, तो नीचे ऊपर बचा 3, नीचे बचा 5 into 10 यानी 50। तो आपके पास हो गया 1/v = 3/50। तो v क्या हो जाएगा, अभी ये तो वैल्यू है 3/50, वो तो 1/v की है, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, हो जाएगा 50/3 सेंटीमीटर, और 50/3 को आप बोलोगे 16 पॉइंट समथिंग, उसका आंसर आएगा 16.6 सेंटीमीटर जैसा कुछ उसका आंसर आएगा। तो 1/v = 16.6768 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ये आपको मिल गया v की वैल्यू। चलो एक काम खत्म। अभी दूसरा है क्या, हाई फाइंड करनी है h डैश। तो अभी आपके पास है u है, h है, f है, अभी v भी हो गया। तो अभी कोई फॉर्मूला दूसरा दिमाग में आ रहा है जिसमें h डैश भी हो। तो आपके पास एक फॉर्मूला था, जरा गौर फरमाइएगा कि क्या था भाई। तो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला था जिसमें था h'/h = v/u, जो मैग्नीफिकेशन था उससे हमने निकाला था, याद हो तो लेंस का जो मैग्नीफिकेशन हमने पढ़ा था उसमें ये चीज देखी थी कि h'/h = v/u। चलिए h' क्या हो जाएगा, h into v/u। what is the value of h, it is 5 centimeter into what is the value of v। अभी देखो ये पॉइंट मेरा मत लीजिएगा, ये लीजिए 50 / 3 और u की वैल्यू कितना है
-25। चलिए क्या करें अब। 5 × 10 ये हो गया -3 यानी -10/3। ठीक है, h डैश इज इक्वल्स टू -10/3। अब इसको डिवाइड कीजिए तो मिलेगा -3.3 ऐसा कुछ मिलेगा आपको। तो h डैश की जो वैल्यू आई वो आई -3.3। अभी इसका मतलब क्या होता है, तो हाइट की वैल्यू आई 3.3 सेंटीमीटर। हाँ, h डैश की जो वैल्यू आई वो माइनस आई, इसका मतलब कि मेजरमेंट नीचे की ओर हुआ होगा, यानी जो इमेज हो गई वो रियल और इन्वर्टेड हो गई। 3.3 देखिए उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट 3.3 यानी उससे थोड़ी छोटी होगी, यानी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अभी आप ये बताइए उसका रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। अभी रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करें एक बार सिखाऊंगा, बार-बार भी सिखाऊंगा अगर नहीं आने के बाद। चलिए सोच लीजिए कि ये है अपना कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये पास आउट होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये सोच लीजिए f, ये हो गया 2f, ये फिर से f, ये हो गया 2f और इसको हमने बोला है ऑप्टिकल सेंटर। चलिए फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 2f हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, है ना। तो ऑब्जेक्ट का मिलेगा देखो 25 यानी 2f से दूर। अगर ये सब भी समझ में नहीं आता तो आप जरा सोचिए कि ऐसी कौन सी जगह, वो 6 रे डायग्राम्स थे वो याद कीजिए, उसमें ऐसी कौन सी जगह थी जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, उसकी इमेज रियल और इन्वर्टेड मिल रही है मगर थोड़ी छोटी मिल रही है, यानी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट या फिर डिमिनिश्ड। तो आप देखोगे कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है 2f से थोड़े दूर, 2f से जो दूर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसमें से पास होने वाली जो लाइट रेज है वो आपको मिल जाएगी इस तरह से। तो ये आपने लिया पैरेलल और जो है एक ले लो आप O में से पास आउट होता हुआ कुछ इस तरह से। ठीक है, और कुछ ये है वो F में से निकलेगी कुछ इस तरह से, आपको यहीं पे उसकी इमेज मिलेगी। अगर आप इसको परफेक्टली ड्रॉ करोगे, अगर आप इसको परफेक्टली ड्रॉ करोगे तो आपको यहीं कहीं पे इमेज मिलेगी। तो ये हो गया उसका रे डायग्राम। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट सॉल्व करना है 11 नंबर। देखिए क्या बोला उसने कि अ कॉनकेव लेंस। अभी देखो ये चेंज हो गया भाई, कॉन्वेक्स में से क्या हो गया कॉनकेव। अभी रे डायग्राम इजी है आएगा। ठीक है, चलिए अभी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे, इसमें हम दो सम कर पाए। चलिए सबसे पहला 11वें नंबर का देखिए क्या बोला उसने, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। चलिए कॉनकेव लेंस है, कैसा है बेटा कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस हो जाएगा जिसकी फोकल लेंथ आपको दी है f, कितना दिया है फोकल लेंथ देखिए बेटा कितना है 15 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। यस, तो आपको दिया है 15 सेंटीमीटर और इमेज फॉर्म कर रही है, यानी आपको दिया है v की वैल्यू, तो v इज इक्वल्स टू कितना दिया है, वो भी दिया है 10 सेंटीमीटर। अभी थोड़ा यहाँ पे आपको याद रखने की बात ये है कि ये पहले तो आपको कंफर्म कर लेना है कि ये चीज है क्या। तो सबसे पहले आपने देखा कि ये कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। और बात करें v की,
यानी इमेज की, तो कॉनकेव लेंस को उठा के देख लीजिए, जो कॉनकेव लेंस है वो सारे के सारे उसकी जो इमेज मिल रही है वो ऑलवेज जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में मिल रही है, यानी वो मिलेगी आपको नेगेटिव। ठीक है, उसका मेजरमेंट भी आपको नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। चलिए, और क्या फाइंड करना है? तो फाइंड करना है हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस एंड साइज और पोजीशन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं और उसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे हमने रखा है, यानी आपको फाइंड करना है u, बस इतना ही फाइंड करना है। u की वैल्यू फाइंड करनी है और रे डायग्राम ड्रॉ करना है। पोजीशन वगैरह कुछ पोजीशन फाइंड करनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मगर क्या नेचर है इमेज का, कैसा है, क्या है, कुछ ना फाइंड नहीं करना है, इसलिए हमें हाइड की जरूरत नहीं है। सी इजी है, क्या करना है, सिंपल u v और f तीन चीजें दी है, तीन चीजों को मिला के हमारे पास लेंस के लिए एक ही फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, वही पुराना वाला 1/f इज इक्वल्स टू 1/p माइनस 1/u हो जाएगा ना फटाफट। चलिए, आपको फाइंड करना है u, उसको यहाँ पे लाइए, f को यहाँ पे ले जाइए, तो 1/u माइनस हो गया प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस 1/f, 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी -10 माइनस f की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। चलिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो और अभी ये नहीं करना है तो सीधा करिए, -15 माइनस माइनस 10 मल्टीप्लाई -10 -15। चलिए, ये हो जाएगा -15 प्लस 10 डिवाइडेड बाय -10 -15। चलिए, ऊपर हो जाएगा -5, हाँ, और ये हो जाएगा -10 इंटू -15। कैसे सॉल्व करें? अभी तो आएगा ना कि अभी भी लिखना पड़ेगा, हाँ। चलिए, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, 5 इंटू 2, है ना। देखिए, ये माइनस और माइनस ही कट हो गए क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, इसलिए 5 2 जा 10, 15 इंटू 2 30 हो गई माइनस, तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/-30, 15 2 जा 30 और माइनस -30, ये है 1/u की वैल्यू। हमें तो u की वैल्यू चाहिए, रेसिप्रोकल करो दोनों को, -30 सेंटीमीटर। तो u तो माइनस ही मिलने वाला था, क्यों? क्योंकि हमने इमेज ले ली, लेंस ले लीजिए, मिरर ले लीजिए, आपको ऑब्जेक्ट को उसी तरफ रखना है, नेगेटिव मेजर करोगे, u की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। देखो, अभी 12 है ना, 12 वो उसके जैसा हमने गिना, तो वो ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है। तो 12 नंबर वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। बहुत इजी है, उसमें भी एक ही तरह का है, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। अभी f और u आपको दिया है और वही पुराना वाला v फाइंड करना है, और क्या करना है, उसकी जो हमने देखा ना कि उसका नेचर कैसा है वो आपको फाइंड करना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे दिया है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? देखो बेटा, कि अगर +1 मैग्निफिकेशन होता है तो इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट मैग्निफिकेशन है 1, यानी दोनों की साइज, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज इक्वल होगी। सेकंड थिंग, प्लस दिया है, इसका मतलब कि जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसे ही इमेज होगी, ठीक है। तो दोनों स्ट्रेट होंगे, और दूसरा दोनों की साइज इक्वल होने वाली है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सिर्फ बात करें मैग्निफिकेशन की, तो उससे हमें पता भी ये भी चलता है। देखो, प्लेन मिरर में क्या है कि मैग्निफिकेशन आपको दिया है +1, तो इसका मतलब ये हुआ कि
h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमारे पास मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h है, तो इसका मतलब m हो गया 1, तो h डैश अपॉन h, तो h इज इक्वल्स टू h डैश। इसका मतलब कि दोनों की हाइट इक्वल है, दोनों पॉजिटिव है, यानी दोनों ऊपर की ओर डायरेक्ट मिलने वाले हैं। दूसरी चीज हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, क्या है बेटा, प्लेन मिरर के लिए याद कीजिएगा कि मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लेन मिरर के लिए माइनस u बाई v, माइनस u v बाई u, सॉरी v बाई u। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो है 1, ठीक है, तो इसको कर दीजिए इस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस u इज इक्वल्स टू v, ठीक है, माइनस u इज इक्वल्स टू v। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस भी इक्वल है, सिर्फ मिरर के एक तरफ ऑब्जेक्ट है, दूसरी तरफ इमेज, तो दोनों भी इक्वल ही है। तो अगर प्लेन मिरर की बात की जाए तो हाइट इक्वल हो, तो 14 नंबर में आप देखोगे कि आपको क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यस, तो आपको हाइट दे दी गई है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो जाएगी, वो भी हम कैसे लेंगे, प्लस लेने वाले हैं। फिर आगे दिया है आपको कि लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यस बेटा मिरर दिया है, तो मिरर आपको इसके आगे 20 सेंटीमीटर यानी माइनस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस 30 सेंटीमीटर, यस माय फ्रेंड्स, प्लस 30 सेंटीमीटर, प्लस टू लिया, मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ मेजर करने वाले को है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर दिया है, पर कैसा मिरर है, कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे मेजर होगा, लाइट ऐसे आएगी, इसलिए प्लस 30 सेंटीमीटर। चलिए फिर आपको फाइंड क्या करना है, देखिए, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी इमेज आपको कहां पे मिल रही है, v, और दूसरा आपको फाइंड करना है कि इमेज के साथ साथ आपको क्या फाइंड करना है कि उसका नेचर कैसा है, नेचर फाइंड करने के लिए आपको हाइट चाहिए, हाइट इमेज की, यानी h डैश फाइंड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या है, क्या करें, चलिए, तो अभी आपके पास u की वैल्यू है, v फाइंड करना है, तो मिरर फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, जो कि है 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है, तो ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। मिरर फॉर्मूला में u तो मिल जाएगा, दिया है, v हमें फाइंड करना है, मगर f हमें फाइंड करना पड़ेगा, f नहीं, f को कैसे फाइंड करोगे, r = 30 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब r = 30 सेंटीमीटर दिया है, तो f = 1/r, 1/r क्या 1/r या r/2, r/2, याद रखिएगा r कितना है 30 सेंटीमीटर बाय 2 कितना हो जाएगा 15, कितना प्लस 15 सेंटीमीटर, प्लस 30 है तो प्लस 15, ये हो गया आपका f मिल जाएगा तो v भी मिल जाएगा, 1/v + 1/u = 1/f। मिरर फॉर्मूला, मिरर है इसलिए लेंस नहीं है, याद रखिएगा। चलिए वैल्यू रख देते हैं, 1/v आपको फाइंड करना है, उसको उस तरफ भेजिए, 1/v = 1/f माइनस 1/u। चलिए वैल्यू रख देते हैं, 1/f की वैल्यू हो जाएगी +15 माइनस 1/u की वैल्यू हो जाएगी 1/-20। चलो अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो हो जाएगा -20, ये हो जाएगा -15 / 15 × -20,
-20 -15 -20 -15 -35 15 into 20 ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन -60, माइनस तो दोनों में है तो निकल जाएगा 7/60, ये वैल्यू आई 1 अपॉन v, तो v इज इक्वल्स टू 60/7, v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60/7, और 60 को 7 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट आपका आंसर आएगा 8.57 सेंटीमीटर। अगर आपको डिवाइड किया इससे तो 8.57 सेंटीमीटर आएगा। देखिए बेटा लेंस कैसा है, लेंस है कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो देखिए आपने कितना दूर अपने ऑब्जेक्ट रखा, -20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दूर रखा, और उसकी ऑब्जेक्ट आपको कहां मिल रही है, सिर्फ 8.57 सेंटीमीटर दूर आपको उसकी जो है इमेज मिल रही है ऑब्जेक्ट की। चलिए v मिल गया, u मिल गया, h दिया है, तो वही मैग्निफिकेशन वाला h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू, अभी कुछ चेंज होगा या लेंस के लिए वही रहने वाला है, सोचिए जरा। तो आपके पास हो जाएगा लेंस यानी -v/u, लेंस में था +v/u, मिरर में था -v/u, तो यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा चेंज, h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू -v/u, h डैश आपको फाइंड करना है -v/u इनटू h, चलिए h डैश आपको ढूंढना है, माइनस ये लेते हैं 60/7 डिवाइडेड बाय u, u बोला गया, u कितना बेटा, u हो गया -20 इनटू h बोला गया, h कितना है, वो रहा 5, चलिए -60 डिवाइडेड बाय 7 इनटू -20 इनटू 5, 0 0 कट हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस कट, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15/7, 15/7 करोगे तो 2.1 सेंटीमीटर, h डैश आएगा कितना, 2.1 सेंटीमीटर। देखो बेटा अब थोड़ा सोचिए, इससे पता चल जाएगा जो इमेज की हाइट आपको मिली वो है प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज मिलने वाली है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिलेगी, है ना, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को भी ऐसे ही रखा है, इमेज भी ऐसे ही मिल रही है, यानी इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी। दूसरी बात उसकी हाइट देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट देखो 5 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट देखो 2 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी साइज है यानी डिमिनिश्ड, तो उसका और स्मॉलर देन जो ऑब्जेक्ट, जो भी आप ठीक समझे, तो उसका नेचर देखा जाए तो नेचर कैसा हो जाएगा, इरेक्ट और वर्चुअल और इरेक्ट। दूसरा उसकी साइज क्या हो जाएगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। चलिए समझ में आया, तो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन सेम है, आप गिन पाओगे आराम से, इजी गिनते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, चलिए 16 नंबर देखो क्या दिया है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ अ पावर 2 डायोप्टर एंड दिया है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। देखो बेटा ये भी आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया है पावर कितना है भाई, -2 डायोप्टर, तो पावर p की वैल्यू दी है 16 नंबर में, क्या है पावर p
p is equals to -2 डायोप्टर, ठीक है, -2 डायोप्टर। तो व्हाट टाइप ऑफ द लेंस इज दिस? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, उसका फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। फोकल लेंथ से पता चल जाएगा। सबसे पहले फाइंड करते हैं f, यानी f इज इक्वल्स टू क्या था, 1/p। इसका मतलब कि 1/-2 यानी -0.50 मीटर यानी -50 सेंटीमीटर। ये हो गया f फोकल लेंथ। अभी -50 सेंटीमीटर, सोचिए बेटा माइनस है इसलिए कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव लेंस, है ना। तो उसी में आपको फोकल लेंथ माइनस मिलती है, तो ये हो जाएगा, ये जो लेंस होगा वो कॉनकेव लेंस होगा, तभी उसकी फोकल लेंथ आपको माइनस मिल रही है। ओके, चलिए 17 नंबर देखते हैं कि a doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5 diopter। देखो बेटा अभी ये इजी है, आपको दिया है प्लस 1.5 डायोप्टर, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो कर पाओगे। दूसरा कि इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। ओके, तो कौन सा है ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन दोनों सेम है, सिर्फ थोड़ा सोचना है। चलिए, तो पावर मिल जाएगा आपको, ठीक है, पावर दिया है, फोकल लेंथ मिल जाएगी, और उस फोकल लेंथ मिलेगी तो आपको पता चलेगा कॉन्वेक्स लेंस है कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स है कॉनकेव। कॉन्वेक्स हुआ तो नेगेटिव फोकल लेंथ मिलेगी, कॉनकेव हुआ तो पॉजिटिव फोकल लेंथ आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 10। न्यूमेरिकल्स भी सारे खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, 2-3 है जो मैंने आपको गिनने के लिए होमवर्क में दिए हैं, वो आपको गिनने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 के साथ, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वॉल, ठीक है। जो हमने लेंस पढ़ा, ये पढ़ा, लाइट आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सब हमने पढ़ लिया। अभी उसके बाद हम देखते कैसे हैं, हम इस वर्ड है जो कलरफुल वर्ड है उसको देखने कैसे देख पाते हैं, तो देखने की जो हमारे पास कैपेसिटी है वो कहाँ से आती है, कैसे काम करता है पूरा फंक्शन आई का, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से, यानी कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर और न्यू लेक्चर चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हमने 10th कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, उसके बारे में थ्योरीज वगैरह, और जो न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए वो थोड़ा सोचिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 या 2 एग्जांपल्स 1-2 बार गिनिए, 3 बार गिनिए, जब तक आपको नहीं समझ में आता है। बहुत ही इजी वे में हमने देखा, फ्रीली देखा है, तो आप इजीली आराम से पढ़िए, लर्न करिए और एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।